हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। तो आज इससे आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 वैसे सब एक ही क्वेश्चंस हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेट कीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये है आपका क्वेश्चन और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे? हम इस न्यूमरेटर को फैक्टर करेंगे पहले, कहीं ये फैक्टर इसके साथ ख़त्म हो जाए तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 बचेगा और यहाँ पर अगर हम प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन ओवर एक्स माइनस 1 बाई डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो अंदर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो चला जाएगा, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटीग्रेट कीजिए सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। ईजी सा है बहुत ही। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x। तो दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा 10x प्लस सेक एक्स 10x का आएगा सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पर जाएंगे। इंटीग्रेशन का मेथड्स जो है, तो इसमें सबसे पहला जो मेथड जो है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे और भी मेथड है, लेकिन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड जो है इंटीग्रेशन का वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर कोई क्वेश्चन किसी और मेथड से हल नहीं हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन से तो फाइनली हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, चलो मान लेते हैं अगर आपके पास एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये एक फंक्शन है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम इसको किसी और एक वेरिएबल में ट्रांसफर करते हैं। तो वो कैसे? पुट x इज इक्वल टू जी टी, एक्स इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो अगर आप इसको डेरिवेटिव करेंगे तो सो दैट dx इज इक्वल टू जी डैश डी टी, हम साथ में लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी करके, dx बाई डी टी। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू। तो ये हो गया dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी। ये हो गया कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसमें हमने x की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया एक नया फंक्शन जिसका नाम हमने g रखा। ठीक है, फिर हमने इसको डेरिवेटिव किया। तो और वी राइट जो dx होगा वो बराबर होगा जी डैश टी
डी टी के बराबर। तो अब फाइनली उसके बाद क्या करना है, आप देखते हैं आपका जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है, जो आपको दिया था, वो बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स तो हमने पुट किया था जी टी, और जो dx आ गया वो आ गया जी डैश टी डी टी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस हो गया। तो इससे ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। सिर्फ ये सब्स्टिट्यूशन, अब इसमें क्या रूल होगा, मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन में कि क्या प्रेफरेंस होगा, उसका कोई जेन्युइन रूल नहीं है कि इसको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, इसका कोई जनरल रूल नहीं है। ये बाय प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा। जब आप बार बार सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चल सकता है कि मुझे एक्चुअल में कौन सा फंक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। अदरवाइज इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है, बस इसी को ही सब्स्टिट्यूट करना है। आपको क्वेश्चन को देखना है, पहले परखना है, फिर उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन करना है। अब कुछ बातें ये याद रखिएगा कि जो रेडिकल साइंस में होते हैं फंक्शन, उनको पुट करने से थोड़ा इजी हो जाता है। तो आपको उस क्वेश्चन में ऐसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, उसका जीटी रखना है, पुट करना है कि जिसका जो डेरिवेटिव निकल के आएगा, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो डेरिवेटिव इसी क्वेश्चन में से अगर आपको मिलता है, इसी क्वेश्चन में ही वो फंक्शन आपको डेरिवेटिव मिलता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अमूमन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होते हैं उनको डेरिवेटिव करते हैं। तो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल हैं इसमें कि क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अदरवाइज कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इसको मुझे इसी को ही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो बाय प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कौन सा फंक्शन जो है मुझे इसमें पुट करना होगा। आप देखेंगे जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसमें से पहले हमने कुछ फंक्शन जो है उनका हमने डेरिवेटिव अभी तक हमें पता नहीं है, तो अगर वो करके जाएंगे तो आगे के लिए आपको बहुत फायदामंद साबित होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इसका अभी तक हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है। क्यों? क्योंकि 10x जो है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं था एक्चुअल में, ठीक है। जब हमने डेरिवेटिव निकाला था तो 10x के लिए नहीं निकाला था, सेक स्क्वायर x का 10x होता है। तो आपको इस फंक्शन का अभी पता नहीं है, तो हम इसका इंटीग्रल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं, आप क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x लिख सकते हैं इंटू dx। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर पुट करेंगे जो डिनोमिनेटर में है, cos x dx, पुट cos x इज इक्वल टू t, किसी और एक वेरिएबल के बराबर, पुट cos ऑफ x इज इक्वल टू t। देन cos x डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos x का आता है माइनस साइन x dx, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो देयरफॉर आपका क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cos x, तो हो गया ना 1 डिवाइडेड बाय t, क्योंकि हमने cos x किसके पुट किया है, t के, तो हो गया 1 डिवाइडेड बाय t। साइन x dx, साइन x dx वो माइनस dt होगा फिर, क्योंकि माइनस साइन x dx dt है, तो साइन x dx माइनस टाइम्स dt होगा, तो ये होगा माइनस टाइम्स dt, माइनस टाइम्स dt। अब आप एक ऐसे स्टेप पर पहुंच गए जहां पर इसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता है, 1 बाई एक्स या 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log ऑफ x या log ऑफ t होगा, तो ये हो गया माइनस log ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्वेश्चन तो x में पूछा था और हमने आंसर t में लाया, तो फाइनल पर हमें, लास्ट पर हमें इसमें t का अपना वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो ये होगा माइनस log ऑफ cos x, माइनस log ऑफ cos x, क्योंकि हमने t सब्स्टिट्यूट किया था cos x के, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
ये इसका एक इंटीग्रेशन होता है 10x का, आप याद रखेंगे। इसका और एक फॉर्म भी है, हम लॉग का यहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ कॉस ऑफ x रेज टू पावर -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये -1 है ना यहाँ पर, n log m का मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया, log ऑफ m रेज टू पावर n। तो ये तो कॉस का रिसिप्रोकल है, तो वो तो सेक होता है, तो ये हो गया log ऑफ सेक x, log ऑफ सेक x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका और एक सूरत है, तो कभी इसका इस्तेमाल होते हैं, कभी इसका इस्तेमाल होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब आप कॉड का या कर सकते हैं, कॉड का आ जाएगा कॉस बाई साइन, बस इतना सा फर्क हो जाएगा। तो कॉड का आप खुद करेंगे, यहाँ साइड पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x dx, तो इसका आता है log ऑफ साइन x प्लस c, log ऑफ साइन x प्लस c, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जब आप यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि log जो है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होते हैं, तो जब भी आप log लिखते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर हम मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। log ऑफ साइन नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो log डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो t जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है ना, यहाँ cos का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी, -1 से लेकर +1 तक इसका रेंज होता है ना, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो आप यहाँ पर मॉड का इस्तेमाल करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इसका। तो इन दोनों में से एक का करेंगे हम, इसका हमने अभी तक नहीं किया है, डिफ्रेंसिएशन में हमें इसका नहीं आया था, sec x dx, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन निकालने के, इसका इंटीग्रेशन आता है log ऑफ sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये शो करके देंगे हम, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो ये आ गया यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec x है आपके पास, ठीक है, sec x dx। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, sec x प्लस 10x डिवाइडेड बाय sec ऑफ x प्लस 10 ऑफ x। ज़्यादा कुछ ठीक है, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इंटू dx इंटू dx। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट sec x प्लस 10x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू, ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया इसका, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो sec x का डेरिवेटिव आता है sec x 10x, sec x 10x, और 10x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया आपको। तो यहां से देखेंगे sec x कॉमन आ रहा है, तो sec x अगर आपने कॉमन निकाला अंदर बच गया sec x प्लस 10x बच गया आपको, sec x प्लस 10x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ना, ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी जो है, ये जो है, ये मुझे क्वेश्चन में मौजूद है एक्चुअल में, तो इससे मेरा क्वेश्चन और इजी हो गया, तो ये बराबर हो गया। आप इसका नाम i रख के जाएंगे तो हमें अब बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब आपका ये था क्वेश्चन, तो 1 डिवाइडेड बाई sec x प्लस 10x, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई t, क्योंकि हमने ये तो पुट किया था t के बराबर, और ये जो होल क्वांटिटी है sec x प्लस 10x इंटू dx, वो तो dt निकला मुझे यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, तो ये आता है log ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t का अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका RHS आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ t आपने सब्स्टिट्यूट किया था sec x प्लस 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो गया, बहुत सिंपल, ठीक है। तो उसके बाद आप cosec x का आप खुद करेंगे, ठीक है। cosec x का आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, आपके बुक में भी दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो आप बुक से देख कर भी इसको
कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे अपने एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज से चंद क्वेश्चन अगर उठा के करेंगे तो आपको और भी इजी फील होगा इस सब्स्टिट्यूशन के साथ। ये है आपके बुक का एक्सरसाइज 7.2 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस इंटू डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। कहते हैं आप इसको इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो उसी से करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या कहा था पहले कि कुछ ऐसे फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए जिसका डेरिवेटिव आपको इसी क्वेश्चन में मिले। उससे काफ़ी हद तक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अगर नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप प्रैक्टिस में वो याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करता हूँ तो आप देखेंगे ना, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा ना 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, फिर जो कि मुझे क्वेश्चन में मौजूद है। ये क्वांटिटी मुझे क्वेश्चन में मौजूद है 2x dx, ये इसी की बात कर रहा था मैं। तो देयरफॉर आपका जो i जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ओवर 1 डिवाइडेड बाई t तो हो गया, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो तो t है। 2x dx की जगह पर मैं लिखूंगा dt, जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, ये log ऑफ t आता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो गया log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से एक बात मैं यहीं पर ही बोल के आपको जाना चाहता हूँ कि आप याद रखिएगा कि किसी भी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में आपको आगे जाकर बहुत काम आएगा ये। अगर ये रेशनल फंक्शन है, क्या है, रेशनल फंक्शन p बाई क्यू वाले फंक्शन है, तो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है अगर न्यूमरेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो अगर न्यूमरेटर में मौजूद है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली याद रखिए, सीधी सी बात है ये, सिंपल सी। तो डिनोमिनेटर की अगर डेरिवेटिव जो है वो अगर न्यूमरेटर पर मौजूद है तो आपको डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन अगर लिखना होगा तो आप सीधा लॉग के साथ डिनोमिनेटर लिखेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव जो है वो 2x आता है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में मौजूद है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये पुट वुड सब्स्टिट्यूशन को छोड़ो, आप आगे जाके क्वेश्चन में जब आपको डायरेक्टली लिखना होगा तो आप इस डिनोमिनेटर के साथ लॉग लफ्ज लिखेंगे। यहाँ पर ये देखिए लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये सी तो आना ही आना है, तो ये आप याद रखेंगे, एक रूल है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा कहता है इसको इंटीग्रेशन कीजिए, लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर है कि हाँ, खाली log x को स्क्वायर है यहाँ पर, log x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर सोचना है खुद को कि अगर मैं यहाँ पर x को पुट करता हूँ t के बराबर तो dx इज इक्वल टू dt आता है। चलो इतना सा हो गया, अगर उससे मेरा काम बनता होगा तो आप श्योरली फॉरवर्ड आगे जाइए। लेकिन अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर मैं log x अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, log x t रखता हूँ, तो log x का जो डेरिवेटिव आएगा वो 1 बाई एक्स डी एक्स आएगा, और वो मुझे क्वेश्चन में मौजूद है 1 बाई एक्स डी एक्स, तो प्रेफरेंस उसी को देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट कीजिए, पुट log ऑफ x इज इक्वल टू t, तो देयरफॉर आपका 1 बाई एक्स डी एक्स जो है वो dt आ गया। ठीक, देयरफॉर आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x आपने पुट किया t के बराबर, तो ये हो गया t, ऊपर एक स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, 1 बाई एक्स डी एक्स आपने dt निकाला। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। t का अपना वैल्यू दे दीजिए, तो log ऑफ x का क्यूब और डिवाइडेड बाई 3 भी है साथ में, प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कहता है इंटीग्रेट कीजिए i इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया है, इंटीग्रेट कीजिए 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x log x, x प्लस x log x इंटू डी एक्स इंटू, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, अब इसमें वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि अगर आप इसको पुट करेंगे तो ये आ जाए, ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट x प्लस x log x इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू टी। इससे मेरा काम बनेगा, जरा देखेंगे, 1 प्लस x इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ x, इसका u भी हो जाएगा ना, x 1 बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इज इक्वल टू डी टी। ये x x विल गो आउट, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस लॉग x dx is equal to dt, is equal to dt। तो जरा देखेंगे इससे कुछ काम बना कि नहीं बना हमारा। तो ये हो गया 1 बाई टी हो गया, i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ, तो उसके बाद dx, dx का वैल्यू आ जाएगा ना, यहाँ पर नहीं हो गया, ये काम नहीं बना यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो t में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए पूरा। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट होगा, फिर log ऑफ x को ही कर देंगे। ठीक है, log x को ही कर देंगे हम, सब्स्टिट्यूट देखेंगे क्या होता है। ये पूरा t में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन था i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x log x dx। ठीक है, हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट log ऑफ x इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट करने पर 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया आपको। ठीक है, तो log ऑफ x इज इक्वल टू टी 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हाँ, 1 बाई एक्स इसमें से कॉमन आ रहा है, तो Therefore I is equal to, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे पहले। ठीक है, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा ना 1 प्लस लॉग x, और मुझे 1 बाई एक्स जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया, अब ये इजी हो गया ये क्वेश्चन। ठीक, तो इससे क्या फायदा हुआ, हम अब पुट कर सकते हैं, पुट 1 प्लस लॉग x इक्वल टू टी। हाँ, अब आ गया ये, विच एम्प्लाइज 1 का तो 0 है, तो log x का आएगा 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जो कि मुझे है क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट। तो therefore आपका i जो है वो बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी हो गया ये। ठीक, 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह पर आप डी टी लिखेंगे, जिसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ टी प्लस सी, और t के जगह पर अपना वैल्यू लिखेंगे, हमने पुट किया था 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस सी। यह आंसर हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा बहुत सोच के आप कर सकते हैं, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं। साइन एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप बस यही करेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट होगा इसमें। ठीक है, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और साथ में दिया है साइन ऑफ कॉस एक्स।
साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर आप इसमें कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं टी के बराबर, कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स का आपको वैल्यू निकल आएगा, वही तो जरूरत है हमें, ठीक है। पुट cos x इज इक्वल टू टी, तो cos x को डेरिवेटिव करने पर आपको आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी टी, माइनस टाइम्स। तो आपका क्वेश्चन बन गया कुछ इस तरह का, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी हो गया ये, साइन ऑफ टी, और साथ में साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर माइनस टाइम्स डी टी, माइनस टाइम्स, तो खत्म हो गया ये क्वेश्चन। साइन टी का इंटीग्रेशन याद है, वो आता है, साइन टी का इंटीग्रेशन आता है कॉस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये आ गया माइनस कॉस ऑफ, तो कॉस टी का अपना वैल्यू दीजिए, कॉस टी आपने रखा था किसके बराबर, कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, ये माइनस तो पूरा ओवरऑल यहाँ पर इस तरह प्रोडक्ट है ना, इस तरह प्रोडक्ट, तो आपने माइनस लिख लीजिए माइनस सी, तो उसका नाम कुछ और रखिए, फिर प्लस डी उसका नाम रखिए, ठीक है, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, वो खुद सी जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, यहाँ पर आप पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव आया तो नेगेटिव ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।